अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड की तमाम अक़सात का तज्ज़िया आज ही के दिन अपलोड कर देंगे। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब कबीले में उरहान साहब ने तैमूरताश के एलची का सर कलम कर दिया होता है तो वो दूसरे मंगोल नौकर से कहते हैं, अब इस गुस्ताख का सर लो और जाकर अपने मालिक के हवाले करो। अब तैमूरताश का हुक्म उस्मानी रियासत के सरजमीनों पे खत्म हो चुका है। ये सब देख और सुनकर बुरहान साहब खुश होते हैं, शाहीन शाह साहब परेशान होते हैं, शहजादी अस्पोर्चा फलादियोस हैरान होते हैं, जबकि दमीरहान भी उरहान साहब की जानब देखते हैं। और फिर वहाँ मौजूद एक तुर्क सरदार कहता, अल्लाह हमें अलखानियों के शर से महफूज रखे। सब कहते आमीन। ये सुनकर उरहान साहब गुस्से से कहते, जबकि तुम्हारे अंदर ये खौफ भरा है, तुर्कों का मुस्तकबिल इस तरह आबाद करोगे? हाँ सरदारान, बताओ कब अपने गले से अलखानी पट्टा निकाल उतार फेंकोगे? इस पर तमाम सरदारान खामोश हो जाते हैं। और फिर दमीरहान कहता है, तैमूरताश के कासद का सर काट कर आपने अपने कबीले के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है उरहान साहब। तो जवाबन उरहान साहब कहते हैं, आज अगर यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है तो सिर्फ कासदाना कवानीन को रौंदने वाला ये गाफल था। जहाँ तक उस शख्स की बात है जिसकी जिंदगी कल बर्बाद होगी, उस गाफल को मेरे दरवाजे पर भेजने वाला तैमूरताश बजाते खुद है। और फिर सबसे मुखातब होकर कहते हैं, सरहदों को अलखानियों के साए से बचाने वाली उस्मानी रियासत बन चुकी है। कल बोरसा में मैं पूरे जहान के लिए ऐलान कर दूंगा और आप सब लोगों को भी मदुह किया जाता है। ये सब सुनकर दमीरहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहता है, करासी ओगलू के तौर पर जो तुमने किया है, ना तो हम इसकी तायद करते हैं और ना ही तुम्हारी रियासत को मानते हैं। और ये कहकर खेमे से रवाना हो जाता है, जबकि शहजादी अस्पोर्चा बहुत खुश हो रही होती है, जबकि उरहान साहब का बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बाहर आने के बाद दमीरहान और उमर साहब अपनी तलवारें लेते हैं और कहते, सुल्तान हाँ सुल्तान है हाँ। और फिर अंदर खेमे में उरहान साहब जरकुताई को इशारा करते हैं तो जरकुताई वहां से रवाना हो जाता है। और फिर बाहर दमीरहान उमर साहब अपने घोड़ों पर सवार होकर जब वापस रवाना होने लगते हैं तो दरसून भी दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। और फिर इधर आइकूत जब अपने घोड़ों की जानब आ रहा होता है तो वो वहाँ पर एक बाज़ंतीनी सिपाही को देखता है तो पूछता है, खैर हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो वो बाज़ंतीनी सिपाही कहता, मैं घोड़ों की जांच कर रहा हूँ, हमारे दरमियान सुलह ही क्यों ना हो, तुम पर एतमाद नहीं किया जा सकता। और ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि एक जानब खड़ी डेफने भी ये सारा मंजर देख रही होती है और खुश होती है। अंदर सरदारी खेमे में उरहान साहब शहजादी से कहते हैं, शहजादी अस्पोर्चा, तैमूरताश जैसे दुश्मन को मैंने अपने खिलाफ कर लिया है, क्या इस बात ने तुम्हें खुश कर दिया है? और फिर खलील एक पैगाम उरहान साहब को देता है और उरहान साहब वो पैगाम शहजादी को पकड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे बाप को मेरी जानब से लिखा गया खत कि वो मेरी रियासत को तस्लीम करें। शहजादी उस पैगाम में से खत निकाल कर पढ़ती है तो कहती है, तो तुमने अपना अंजाम खुद अपने ही हाथों लिख लिया है? हाँ उरहान। फलादियोस कहता, आप खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं उरहान साहब। तो उरहान साहब कहते, ये क्या है फलादियोस, क्या तुम्हें अपने दुश्मन के लिए परेशानी हो रही है? फिक्र न करो, अगर तुम हमारे दरमियान सुलह को तोड़ दोगे तो बारी तुम्हारी भी आएगी। जबकि उधर वापस जाते हुए जंगल में से दमीरहान उमर से कहता है, उरहान ने बोरसा फतह किया और सुल्तान होने का ऐलान कर दिया। इसने वो किया जो तैमूरताश के खिलाफ खड़ा होकर कोई और नहीं कर सकता था। तो उमर कहता, तैमूरताश खून से इसकी कीमत वसूल करेगा। दमीरहान कहता, तख्त पे बैठने वाला शख्स एक भेड़िया है, मत भूलो उमर, लेकिन उरहान एक अक्लमंद आदमी है, उसका जरूर कोई मंसूबा होगा। तैमूरताश अब काबू से बाहर है, इसने अपने मेहदी होने का ऐलान किया है, अपने ही खान के खिलाफ बगावत की है। तो उमर पूछता, तो फिर हम किसके साथ साफबंदी करेंगे? एक खुद को सुल्तान कहता है और दूसरा कहता है कि मैं मेहदी हूँ। जिस पर दमीरहान कहता, अनातोलिया में पत्थर लर्ज रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं ये हमें वक्त बता देगा। और फिर जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो जरकुताई उनके सामने खड़ा होता है। उन्हें देखकर दमीरहान कहता, सलामुन अलैकुम। तो जरकुताई कहता, वालेकुम सलाम, और मुस्कुराता है। दमीरहान की नजर अब्दुर्रहमान के हाथ में पकड़े हुए कुल्हाड़ी की जाना पड़ती है। ये देखकर उमर अपनी तलवार निकालने लगता है तो अब्दुर्रहमान उसे रोकते हुए कहता, रुक जाएं उमर साहब। और फिर दमीरहान उमर साहब को रोक देता है, जबकि इस दौरान दरसून भी वहाँ पहुँच जाता है और छुपकर उन्हें देखने लग जाता है। इधर कबीले में उरहान साहब, शहजादी अस्पोर्चा और फलादियोस खेमे से बाहर निकलते हैं। मालहून, नीलोफर और फातिमा भी बाहर खड़े उन्हें देखती हैं। शहजादी और फलादियोस अपनी तलवारें लेते हैं और फलादियोस की नजर फातिमा पर पड़ती है तो फातिमा गुस्से से फलादियोस को देखती है। और फिर उरहान साहब शहजादी से कहते, अगली बार बोरसा में हम आपकी मेजबानी करेंगे। तो शहजादी कहती, मुझे नहीं लगता कि अगली बार आपके पास मेजबानी करने जितना वक्त होगा उरहान साहब। और ये कहकर आगे बढ़ती है, जबकि नीलोफर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। डेफने भी एक जानब खड़ी ये सब देख रही होती है। और फिर इसके बाद शहजादी आकर अपने घोड़े पर सवार होती है तो उसका घोड़ा ललचाना शुरू कर देता है। उरहान साहब की नजर जब घोड़े पर पड़ती है तो वो काबू से बाहर होना शुरू हो जाता है। ये मंजर देखकर उरहान साहब फौरन शहजादी से कहते, शहजादी अस्पोर्चा घोड़े से नीचे उतरो। तो शहजादी कहती, आप मुझे हुक्म नहीं दे सकते। और ये कहकर घोड़ा भगा लेती है। शहजादी का घोड़ा काबू में नहीं आ रहा होता और वहाँ से भाग जाता है। पीछे से आवाज आती है, जहर दिया गया है, घोड़े को जहर दिया गया है। उरहान साहब भी फौरन अपने घोड़े पर सवार होते हैं और शहजादी अस्पोर्चा के पीछे अपना घोड़ा भगा लेते हैं। ये मंजर देखकर सब
तमाम खवातीन परेशान होती हैं, जबकि दैफने बहुत खुश हो रही होती है। और फिर इधर जंगल में तमीर खान जरकुतै से पूछता, तो तुम हमारे रास्ते पर क्यों खड़े हो? हाँ, या जिस रियासत को हम तस्लीम नहीं करते बुरहान साहब हमसे जबरदस्ती तस्लीम करवाएंगे, या शायद आपको हमारी जानें लेनी है? तो जरकुतै कहता, हमारे सुल्तान आपसे बराह रास्त अकेले मुलाकात करना चाहते हैं तमीर खान साहब। ये सुनकर दरसोन हैरान होता है और कहता है, बुरहान साहब ने अपने सुल्तान होने का ऐलान किया है? जबकि तमीर खान कहता, बराह रास्त अकेले? हाँ, और जोर जोर कर हंसने लग जाता है। जरकुतै कहता, हमारे सुल्तान के पास आपको बताने के लिए बहुत अहम मामलात हैं। तो तमीर खान कहता, तो फिर हम सुनेंगे। जरकुतै कहता, तो फिर चलें। और फिर तमीर खान इशारा करता है। वो और उसके सिपाही वापस काई कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर शहजादी अस्पोर्चा का घोड़ा मुसलसल काबू से बाहर भागता ही चला जा रहा होता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक नहीं रहा होता। बुरहान साहब भी उसके पीछे मुसलसल अपना घोड़ा भगाते ही चले जा रहे होते हैं और बरक रफ्तार के साथ उसका पीछा कर रहे होते हैं। जबकि इधर कबीले में आइकूत और अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इस दौरान वही बाज़ंतरीन सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए वहाँ से अपना घोड़ा भगाता है। तो आइकूत उसे देखते हुए कहता, हजूर वो रहा अस्तबल में दाखिल होने वाला फौजी। आइकूत जैसे ही उसे रोकने लगता है तो वो आइकूत को पिछाड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये देखकर अलाउद्दीन साहब गुस्से से कहते, इसे पकड़ो, जल्दी करो सिपाहियों, और सब उसके पीछे भागते हैं। जबकि इधर बुरहान साहब अपना घोड़ा भगाते भगाते शहजादी के घोड़े के साथ मिल जाते हैं और शहजादी को पकड़कर अपने घोड़े पर सवार होने की कोशिश करते हैं और बहुत ही जल्द शहजादी को अपने घोड़े पर सवार कर लेते हैं और फिर अपना घोड़ा आहिस्ता करके उसे रोक लेते हैं और शहजादी घोड़े से नीचे उतरती है और बहुत परेशान हो रही होती है। बुरहान साहब भी अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? शहजादी कहती, आपके मेरी जिंदगी में आने से पहले मैं बहुत बेहतर थी बुरहान साहब। इस दौरान जंगल में एक जानब से कुछ आदमी निकल आते हैं, जिन्हें देखकर बुरहान साहब शहजादी से कहते, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। तो शहजादी अपनी तलवार निकालती है और बुरहान साहब को दे देती है। जबकि उन आदमियों ने बुरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा को घेरे में ले लिया होता है। इधर फलादियोस, खलील, नीलोफर और बाकी काई सिपाही जब बुरहान साहब के पीछे आ रहे होते हैं तो इस दौरान एक तीर फलादियोस के घोड़े को आ लगता है। तो फलादियोस जमीन पर औंधे मुंह आ गिरता है और फिर अगले ही लम्हे वहाँ पर दैफने के सिपाही आ जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। फलादियोस, नीलोफर और खलील उन सिपाहियों को जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर उनके दरमियान लड़ाई जारी रहती है और वो बहुत ही जल्द सबको जहन्नम वासल कर देते हैं। जबकि इधर बुरहान साहब भी बहादुरी के साथ एक एक करके सबको मौत के घाट उतार रहे होते हैं। इस दौरान एक सिपाही शहजादी अस्पोर्चा को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे उस पर हमलावर होता है तो शहजादी अपने खंजर से अपना दिफा करती है, लेकिन फिर भी वो सिपाही अपने खंजर से शहजादी अस्पोर्चा के बाजू को जख्मी कर डालता है और दोनों गुत्थम गुत्था हो ही रहे होते हैं। इस दौरान पीछे से बुरहान साहब उस आदमी का काम भी तमाम कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं और इस तरह सबको मार दिया जाता है। और फिर बुरहान साहब शहजादी के जख्मी बाजू को देखकर पूछते, क्या तुम ठीक हो? तो शहजादी कहती, थोड़ी देर में ही दोबारा मौत के मुंह से वापस आई हूँ, तुम्हारे ख्याल में क्या मैं ठीक होंगी बुरहान? तो बुरहान साहब उसके जख्मी हाथ पर पट्टी बांधना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मैं समझता था कि तुम मौत से नहीं डरती। तो शहजादी कहती, सिर्फ इसलिए कि मुझे डर नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मरना चाहती हूँ। बुरहान साहब कहते, फिर हमारे दरमियान सुलह की हिफाजत करो, ना तुम्हारे फौजी और ना ही तुम्हारे कमानदार, मेरे अलावा तुम्हें महफूज रखने वाला कोई नहीं है। तो शहजादी कहती, अपनी हद जानो बुरहान, इस सुलह के मोहताज तुम हो, मैं नहीं। तो बुरहान साहब कहते, अपने इर्द गिर्द देखो और देखते हैं कि कौन किसका मोहताज है। इस दौरान नीलोफर, खलील और बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं और भागते भागते उनके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं? बुरहान साहब कहते, मैं ठीक हूँ खलील, ये कुत्ते कौन है? और फिर खलील और बाकी सिपाही उन आदमियों की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं और वहाँ उनके पास से एक खंजर मिलता है। खलील उसे उठाता है जिसके ऊपर काई निशान बना हुआ होता है और बताता है, ये हमारे सिपाहियों के भेष में थे हजूर, इनके खंजर पर काई अलामत है। ये सब देखकर नीलोफर शहजादी से पूछती, क्या अब आप इस पर भी यकीन करेंगी शहजादी? तो शहजादी कहती, क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ नीलोफर? बुरहान साहब कहते, अगर तुम मर जाती तो तुम्हारे बाबा ये मेरी तरफ से तसव्वुर करते। इसका मतलब है कि हमारे अमन को बर्बाद करने की चाहत रखने वाले कुछ लोग हैं। मोहतात रहो फलादियोस, शहजादी की जान खतरे में है। फलादियोस कहता, आप भी मोहतात रहें बुरहान साहब, मेरे घोड़े आपके कबीले में जहर आलूद हुए, आपके दरमियान कोई गद्दार है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।